हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल एडूटी वंस अगेन। मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था एंड आप लोगों का जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो भी बहुत पास है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से अराउंड 50 क्वेश्चन शेयर करूंगी केमिस्ट्री के। ये एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ जो भी मैं क्वेश्चन विद देयर आंसर आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, तो इन क्वेश्चन से मतलब आप ये समझ लो कि यही क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एमसीक्यू टाइप में, और जो भी मैं आंसर बताऊँगी वो एज अ ऑप्शन वहाँ पर आपका रखा होगा, राइट। तो आपको क्वेश्चन विद देयर आंसर अगर पता होगा तो ईजिली आप जो भी करेक्ट एमसीक्यू होगा, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा, आप वो वहाँ पर फिल कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंड ये जो क्वेश्चन है वो इजी फॉर्म में ही है, जैसे जनरल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, फिर वो केमिस्ट्री के हो, बायो के हो, या फिजिक्स या जीके इंग्लिश जो भी हो, राइट। तो ये मत समझना कि बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट 10 to 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हाँ थोड़ा सा हाई लेवल होगा, हाई लेवल भी नहीं बोल सकते, एवरेज होता है। एंड बाकी जो 80% एग्जाम होता है वो बहुत ही ईजी लेवल होता है, जो भी आपने 11th-12th पढ़ा हुआ है उनके बेसिक से रिलेटेड ही होता है, राइट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, दैट व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। अब ये तो सबको पता होगा, अगर आपने 11th-12th में पीरियोडिक टेबल पढ़ी है या मेटल्स के बारे में पढ़ा है तो गोल्ड का सिंबल सबको पता है, दैट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AU से, राइट। तो अगर ये एज अ ऑप्शन वहाँ पर होता है तो आपको AU इसका करेक्ट ऑप्शन टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर किसे बोला जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा एंटोनी लेवॉइजर। ये जो आंसर है इसका वो एज अ ऑप्शन वहाँ पे रखा होगा ABCD में किसी से में भी, तो अगर आपको आंसर पता है तो आप करेक्ट आंसर टिक कर पाओगे। मॉडर्न केमिस्ट्री के जो फादर है वो है एंटोनी लेवॉइजर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर। एवरीवन नोज दैट केमिकल फार्मूला वाटर का H2O होता है। अब काफ़ी बच्चों को ये लग रहा होगा ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिकॉज वाटर का फार्मूला किसे नहीं पता होगा। लेकिन सिमिलरली अगर आप बोलो रॉक सॉल्ट का भी आपको पता होगा, रॉक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो भी हम खाते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड, वो भी ईजी होता है। बट इसका जो फॉर्मूला होता है वो NaCl होता है, और ये क्वेश्चन 2022 एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैंने पर्सनली भी एग्जाम अटेंड किया हुआ है, तो ये सेम क्वेश्चन 2 MCQs में रखा हुआ था, राइट। तो ये इजी ज़रूर है, बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट। तो ग्रीन कलर प्लांट का किसकी वजह से होता है? तो ये करेक्ट आंसर होगा क्लोरोफिल। ऑल्दो यहाँ पे मिसप्रिंट है, इट्स नॉट अ गैस, इट्स अ पिगमेंटेशन जो प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, जिसकी वजह से प्लांट्स का ग्रीन कलर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक्स देयर फूड। प्लांट्स जिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड मेक करते हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ईजी है, इसलिए मैं फटाफट से ये कंप्लीट करती हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ। बस आप लोग इन क्वेश्चन से एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। इनमें से कुछ क्वेश्चन होगा जो शायद आपको नहीं पता होंगे, बाकी ऑलमोस्ट आपको सारे ही क्वेश्चन पता होंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंट भी आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ टेबल सॉल्ट। सेम क्वेश्चन जो भी मैंने बताया था वही ये 2022 में पूछा हुआ है। ये एक क्वेश्चन में रखा हुआ था, दैट व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ टेबल सॉल्ट, दैट इज़ NaCl। एंड एक क्वेश्चन सिमिलरली ऐसे और था केमिस्ट्री में कि NaCl को हम और किस नाम से जानते हैं, दैट इज़ रॉक सॉल्ट। तो ये सिमिलर क्वेश्चन थे जो 2022 एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बोन्स एंड टीथ। बोन्स और टीथ के लिए हमें पता है कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज कैल्शियम, जो कि हमें मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो अब ये क्वेश्चन भी हमें पता होना चाहिए कि एसिटिल सैलिसिलिक एसिड को हम किस नेम से जानते हैं, दैट इज एस्पिरिन। एस्पिरिन का केमिकल जो फॉर्मूला होता है, जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, वो होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, इसको किसने डिस्कवर किया था? इसके जो डिस्कवरर हैं वो हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला फॉर मीथेन। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज CH4। विच गैस डू प्लांट रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स कौन सी गैस को रिलीज करते हैं? तो इजी सा आंसर है, दैट इज ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन प्लांट से रिलीज होती है जो हम ह्यूमंस इनहेल करते हैं फॉर आवर रेस्पिरेशन प्रोसेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन। न्यूट्रल सोल्यूशन दैट इज हम बोल सकते हैं वाटर, इसका न्यूट्रल जो pH होता है वो क्या होता है, दैट इज 7। हु प्रपोज द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? द करेक्ट आंसर आपका जो होगा दैट इज जॉन डाल्टन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल। जो भी हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी हुई है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th-12th में, उसमें सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है? उसमें आपका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। देन विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉटन एग स्मेल। कौन सी गैस ऐसी होती है जिसमें रॉटन एग लाइक स्मेल आती है? तो ऑप्शंस बहुत सारे होंगे आपके, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से किसी एक ऑप्शन में आपका हाइड्रोजन सल्फाइड दिया होगा, देन दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर विनेगर। विनेगर जो हम अपने फूड प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं खाने बनाने में, तो उसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है? तो विनेगर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CH3COOH, जिसको हम एसिडिक एसिड भी बोलते हैं, राइट। तो CH3COOH लाइक इस तरह फार्मूला न लिख के आपसे ये भी पूछ सकता है इसको किस और नेम से, इसका जो केमिकल नेम है वो क्या हो सकता है। तो एसिटिक एसिड भी ऑप्शन में हो सकता है। सो आपको ये पता होना चाहिए जो विनेगर का केमिकल फार्मूला या केमिकल नेम होता है वो होता है CH3COOH या फिर एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड रेडियम एंड पोलोनियम। रेडियम एंड पोलोनियम एलिमेंट्स हैं जो हमारे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं। इनको किसने डिस्कवर्ड किया था? तो इनके जो डिस्कवरर हैं उसका नाम है मैरी क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर आयरन। एवरीवन नो केमिकल सिंबल ऑफ आयरन इज Fe। व्हाट डज द pH स्केल मेजर। pH स्केल से हम क्या मेज़र करते हैं? तो आंसर होगा आपका एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का वो एसिडिक है या बेसिक है, हम pH से ये उसका मेज़र करते हैं, राइट। अगर pH लेस देन 7 है देन इट विल बी कंसिडर एज एसिडिक, एंड pH अगर ग्रेटर देन 7 है देन इट विल बी कंसिडर एज बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज़ फाउंड इन अबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा होता है? तो आंसर होगा ऑक्सीजन। फिर है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर ओजोन। ओजोन का केमिकल फार्मूला दैट इज O3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को किसने डिस्कवर किया था? देन द करेक्ट आंसर इज दिमित्री मेंडलीफ। जो मेंडलीफ थे उन्होंने पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस। अगर हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं विदाउट पासिंग द लिक्विड फेज, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। एवरीवन नो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज CO2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला होता है दैट इज C6H12O6। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की थी? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हेनरी बैक्यूरेल। रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड को हम और किस नाम से जानते हैं? सो द करेक्ट आंसर होगा आपका दैट इज़ विनेगर एसिड। अभी ये मैंने पहले ही बताया था, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CH3COOH, जिसको हम इथेनॉइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको दोनों चीज़ भी पूछ जा सकती है, किसी कुछ भी पूछा जा सकता है। केमिकल फार्मूला अगर पूछता है तो ऑप्शन में ये फार्मूला होगा, देन विनेगर के लिए आप CH3COOH में टिक करोगे। एंड अगर नेम पूछता है कॉमन नेम विनेगर का, और सॉरी इथेनॉइक एसिड का, तो विनेगर एसिड उसको हम इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं, राइट। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर सिल्वर। सिल्वर के लिए केमिकल सिंबल क्या होता है? तो हम सिल्वर को Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस डू ह्यूमन एक्सहेल ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के टाइम पे कौन सी गैस को ह्यूमन एक्सहेल करता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड। अभी एक क्वेश्चन था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स कौन सी गैस रिलीज करते हैं, तो वहाँ पे वो ऑक्सीजन था, और ह्यूमंस के केस में अगर एक्सहेल की बात आए तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस एक्सहेल करते हैं। हु फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को किसने डिस्कवर किया था? सो करेक्ट आंसर होगा जोसेफ प्राउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है H2O2। ये क्वेश्चन भी 2022 के एग्जाम में पूछा गया था केमिस्ट्री पोर्शन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग अ सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया था कि रॉक सॉल्ट हो, कॉमन सॉल्ट हो या टेबल सॉल्ट हो, तीनों का ही फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड यानी NaCl होता है। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जे थॉमसन। इसकी एक ट्रिक भी है जो मैंने शायद अपने पहले प्रीवियस वीडियो में भी शेयर की होगी, जिसमें मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चन शेयर किए थे। दैट एक ट्रिक होती है ईंट पर नाच। इससे आपको जो तीनों चीज़ें हैं ना, इन सभी के डिस्कवरर के नाम याद रहेंगे। ई यानी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो की थी वो टी फॉर थॉमसन ने की थी, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड पा यानी प्रोटॉन, पी फॉर प्रोटॉन, जिसकी डिस्कवरी रा यानी रदरफोर्ड ने की थी, आर फॉर रदरफोर्ड। एंड एन फॉर आपको पता है ये न्यूट्रॉन होता है। एंड चा यानी सी से होता है चैडविक, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक ने। आई होप आपको ये ट्रिक याद रहेगी। इससे ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर का नाम ही पूछा जाए, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि न्यूट्रॉन के डिस्कवरर का नाम बताओ। तो इस ट्रिक से आपके तीनों के ही डिस्कवरर का नाम पता होगा। तो न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी की थी वो चैडविक ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर मर्क्यूरी? मर्क्यूरी के लिए केमिकल सिंबल होता है Hg। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन से एलिमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? दैट इज़ कैल्शियम, जो कि हमारा 4th क्लॉटिंग फैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला फॉर अमोनिया? अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला होता है NH3। फिर है हु फर्स्ट प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ एटम? सबसे पहले एटम का जो कंसेप्ट था वो किसने प्रपोज किया था? देन द करेक्ट आंसर इज डेमोक्राइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर टिन? टिन का केमिकल सिंबल होता है हमारा SN। नेक्स्ट क्वेश्चन विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? लाफिंग गैस का दूसरा नाम क्या होता है? दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला फॉर एस्पिरिन? अभी मैंने बताया था जिसमें केमिकल स्ट्रक्चर पूछा था कि एस्पिरिन का क्या होता है। दैट इज़ एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम केमिकली इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज C9H8NO4। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन? अभी मैंने आपको ट्रिक बताई और मैंने बताया भी था उसमें न्यूट्रॉन के डिस्कवरर, दैट इज जेम्स चैडविक। आंसर इज जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन what is the chemical symbol of potassium? Then potassium is denoted by K. Which element is present in all organic compound? सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता ही होता है? दैट इज कार्बन। अगर किसी भी एलिमेंट में कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो ऑर्गेनिक नहीं होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर रस्ट? रस्ट यानी जंग जो होती है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन हु फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस लॉ जो था वो किसने फॉर्मुलेट किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मिकेल फैराडे। फैराडे ने डिस्कवर किया था लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर लेड? लेड का केमिकल सिंबल क्या होता है? तो लेड को हम डिनोट करते हैं Pb से। नेक्स्ट क्वेश्चन विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की एब्सेंस में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है डिकम्पोजिशन के टाइम पे? सो द करेक्ट आंसर इज मीथेन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला फॉर एड्रीनलिन? एड्रीनलिन जो कि हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा C9H13NO3, राइट? So these are all the 50 questions which I have shared with you guys. So hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. Thank you so much for watching this video.